हाँ देखो, अब अपन पढ़ेंगे नेत्र में उत्पन्न होने वाले कुछ दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब क्या है? कई बार हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती स्पष्ट, या कई बार दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कभी दोनों ही वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई ना देना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष। यानी हमारी देखने की क्षमता में, दृष्टि में क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। उसके कुछ कारण हैं। तो कौन कौन से प्रकार के दोष होते हैं? तो पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में क्या होता है? इस दोष में जो व्यक्ति है जिसके नेत्र में ये दोष उत्पन्न हो गया, उसे निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम तो लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब निकट की वस्तुएं देखने में दोष हो गया, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी साफ, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा? इसका एक रीज़न है, तो वो समझिए। ये पहला वाला चित्र देखिए ऊपर का। इस दोष में क्या होता है? जो व्यक्ति का दूर बिंदु है एफ मतलब फार पॉइंट अनंत पे होता है। मैंने बताया अभी तुमको, व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। बहुत ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं को भी वो देख सकता है। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं समानांतर, तो वो समानांतर प्रकाश किरणें जो हैं वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर बजाय रेटिना पे फोकसित होने के, रेटिना से कुछ पहले ही फोकसित हो जाती हैं। इस चित्र में दिखा रखा है, ये रेटिना यहाँ पर है हमारा, और रेटिना से पहले ही क्या हुई? ये फोकसित हो गई। अब रेटिना से पहले ही अगर प्रकाश किरणें फोकसित हो गई तो बात समझ में आ गई तुम्हारे कि जब रेटिना पे मिलेगा नहीं प्रतिबिंब तो उसका मैसेज तंत्रिका तंत्र तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होना चाहिए। और इसमें समंजन क्षमता भी कोई काम नहीं करेगी। समंजन क्षमता का उपयोग करने के बाद भी ये रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया? एक दोष उत्पन्न हो गया। वैसे भी दूर पे, अनंत पे समंजन क्षमता काम करती ही नहीं है, वहाँ तो वैसे ही दिखाई देता है, दूर से चलने वाला प्रकाश तो वैसे ही फोकसित हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि बजाय रेटिना पे फोकसित होने के क्या हो गया? रेटिना से पहले ही फोकसित होगी। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो नेत्र लेंस है, तुम्हारा मतलब पीड़ित व्यक्ति का जिसके ये दोष पैदा हो गया, उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट गई। फोकस दूरी क्या हो गई? घट गई। या उसके नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया, यानी कि पर्दा दूर हो गया। ये कारण हो सकते हैं। अब मैंने इसमें डॉट डॉट से दिखाया गया है एक और प्रकाश किरणें एफ डैश बिंदु से चलती हुई। तो एफ डैश से जो चल रही हैं प्रकाश किरणें, वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ से और आगे तक 25 सेंटीमीटर तक न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो इससे और 25 सेंटीमीटर दूरी तक जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल जाएगा? रेटिना पर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें नेत्र समंजन क्षमता काम कर लेगी। लेकिन वो यहाँ से और 25 सेंटीमीटर तक काम करेगी। जैसे मान लो ये नियर पॉइंट है इसका 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की वस्तुएं तो हमें क्लियर दिखाई देंगी, क्योंकि उन सब का प्रतिबिंब तो हमें रेटिना पर प्राप्त होगा, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन इसके आगे, यानी अनंत से और एफ डैश के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब हमें या तो नहीं दिखाई दे रही या स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनका यहाँ स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनेगा। और रेटिना से पहले बनेगा तो सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ?
क्योंकि जो तुम्हारा व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर होता है, स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। वो बजाय अनंत के कहाँ आ गया? निकट आ गया, नेत्र के निकट आ गया ना थोड़ा सा। ये नेत्र है तुम्हारा, दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। अब अनंत की बजाय वो निकट आ गया। जैसे मान लो अनंत, सपोज करो मान लो अनंत को मान रहे हैं अपन 500 मीटर, यानी 500 मीटर तक की वस्तुओं को अपन देख सकते हैं। अब उस व्यक्ति का 400 मीटर पे आ गया दूर बिंदु, यानी 400 मीटर से और 500 मीटर के बीच में जो वस्तु है वो दिखाई नहीं दे रही। तो हो गया ना दोस्त। तो दूर बिंदु जो 500 पे होना चाहिए था वो कहाँ आ गया तुम्हारा? 400 पे, 400 मीटर दूरी पे। तो निकट आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। समझ गए? तो दूर बिंदु का निकट आ जाना क्या है? निकट दृष्टि दोष। रीजन क्या हो सकते हैं इसके? 2 रीजन मैंने बताए। या तो ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? घट गई। जो नेचुरल स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है मैक्सिमम, उससे ये दूरी क्या हो गई? घट गई। इसलिए रेटिना की बजाय प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना से पहले। या फिर ये हो सकता है कि गोले का आकार, मांसपेशियाँ ज़्यादा फैल गई किसी भी दोष की वजह से, तो गोलक बढ़ गया। गोलक बढ़ गया तो रेटिना पीछे खिसक गया, यानी पर्दा ही पीछे सरक गया। तो प्रतिबिंब तो पहले ही बन रहा जहाँ बन रहा था, लेकिन पर्दा ही पीछे सरक गया तो पर्दे तक पहुँचेगा ही नहीं। तो ये भी रीजन हो सकता है। तो इसको अपन कहेंगे निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ गई? निकट दृष्टि दोष क्या है? दूर बिंदु का निकट हो जाना, बजाय प्रतिबिंब रेटिना पे बनने के रेटिना से पहले प्राप्त हो जाना, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष का इलाज क्या है? सॉल्यूशन। भाई ये तो है नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी इस दोष के साथ ही जीने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो है ही नहीं कि हम दूर की वस्तु से जो नहीं दिख रही तो मत देखो। ऐसे कैसे? कोई बस आ रही है दूर से नहीं दिखाई दे रही, पास पहुंच गए तब पता लगा बस आई गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो दोष के साथ जी नहीं सकते, देखना तो पड़ेगा, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ये अवतल लेंस। अवतल लेंस एक्स्ट्रा लगाना। नेत्र लेंस तो तुम्हारा है ही, अवतल लेंस को भी तुम्हें यूज़ करना चश्मे के रूप में। तो चश्मे में तुम्हें अवतल लेंस लगाना है। अवतल लेंस क्या करेगा? अब देखो इस चित्र को, सेकंड चित्र को देखो। ये जो पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु है, वहाँ से चलने वाली किरणें तो रेटिना पे फोकसित हो रही थी, लेकिन अनंत से चलने वाली किरणें रेटिना पे फोकसित नहीं हो रही, बजाय पहले फोकसित हो जा रही हैं। तो अब ये अवतल लेंस क्या करेगा? जो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, यानी कि बहुत दूर से 500 मीटर से, उन किरणों को ये अवतल लेंस इतना अपसारित करेगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो इतना अपसारित करेगा कि ये किरणें उस पीड़ित व्यक्ति के दूर बिंदु से, जो कि आगे खिसक गया था ना दूर बिंदु एफ डैश, वहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। अब देखो ये किरणें मैंने चित्र दिखाई हुई, ये किरणें दूर से आ रही हैं अनंत से। रियल में तो अनंत से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, लेकिन इस अवतल लेंस के द्वारा ये इतनी अपसारित हो गई कि इनको पीछे की तरफ मोड़ के देखें तो कहाँ से आती हुई दिख रही है? एफ डैश से। और चूँकि अपन जानते हैं, देख चुके एफ डैश से चलने वाली तो रेटिना भी फोकसित होंगी, तो ये भी एफ डैश से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए कहाँ पे फोकसित हो जाएंगी? ये रेटिना पर। और जब रेटिना पे फोकसित हो जाएगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। तो यहाँ जो वस्तु रखी हुई है बहुत दूर अनंत पर, जिसको हम पहले नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हमारा दूर बिंदु निकट आ गया था, अब वही वस्तु, वहाँ से चलने वाला प्रकाश, उसका भी प्रतिबिंब हमें रेटिना पे प्राप्त हो जाएगा और हमें वो वस्तु स्पष्ट क्लियर दिखाई दे जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि ये अवतल लेंस का यूज़ करके, अवतल लेंस अलग अलग फोकस दूरी के होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नेत्रों में दोष अलग अलग होता है। अलग अलग से मतलब जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल स्वस्थ व्यक्ति के लिए 500 मीटर दूर पर दूर बिंदु है,
तो किसी व्यक्ति की नेत्र में इतना दोष हुआ कि किसी के 400 पे आ गया निकट बिंदु, दूर बिंदु, किसी के 350 पे आ गया, किसी के 350 पे आया, किसी के 325 पे आ गया, तो उसी के अनुसार इसकी फोकस दूरी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एफ डैश के अकॉर्डिंग ही तो चलना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का एफ डैश कहाँ पे है। तभी तो आँख जब चेक करते हैं तो दिखाते हैं ना कितनी दूर का दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। तो उसी के हिसाब से पता लग जाता है कि दूर बिंदु कितना दूर है, कितना पास खिसक गया, कितना दोष उसके अंदर पैदा हुआ, कितना पास आ गया। उसी के अनुसार उस लेंस की क्या कर देते हैं, फोकस दूरी सेट करके उसी लेंस का चश्मा बना दिया जाता है। तो वो चश्मे से उसका क्या हो जाएगा, दोष दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोष दूर हो जाएगा। अब दूसरा दोष क्या है, दूसरे दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। दूसरा दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें अपन चित्र दिखा रहे हैं, तो ये तो निकट दृष्टि दोष का हो गया। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, इसका उल्टा है। जैसे इसमें हमने क्या लिखा था कि निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। अब उल्टा क्या होगा दूरदृष्टि दोष में, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो उसका कारण क्या होगा, जैसे इसका कारण है वैसा ही इसका कारण भी अपन समझ सकते हैं। हाँ, तो देखिए दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। अब इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों है, जब दूर की वस्तुएं दिख रही हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई दे रही। तो इसका रीज़न हम इस चित्र से समझ सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये व्यक्ति का निकट बिंदु है, एन का मतलब नियर पॉइंट, जो कितना होता है सामान्य व्यक्ति का 25 सेंटीमीटर दूरी पर, पहले बताया मैंने तुमको। तो 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है उससे चलने वाली प्रकाश किरणें दिखा रखी है हमने चित्र में, वो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद बजाय रेटिना पर फोकसित होने के रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे फोकसित होंगी। ये जो नियर बिंदु से, नियर पॉइंट से प्रकाश किरणें चल रही हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे फोकसित हो रही हैं। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर रेटिना के पीछे फोकसित होंगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तो क्या होगा, वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब यहाँ जो वस्तु रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ फोकसित हो रही हैं, रेटिना के पीछे, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब रेटिना के पीछे फोकसित होगी तो इमेज बनेगी नहीं, वस्तु की बनेगी नहीं तो दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब हमारे लिए या उस व्यक्ति के लिए जो पीड़ित है इस दोष से, उसके लिए वस्तु गायब, वस्तु क्या हो गई, गायब, खत्म, दिखाई नहीं देगी या स्पष्ट नहीं दिख रही, उसका रंग रूप ठीक से नहीं पहचान पा रहा, तो वो क्या है, दोष। अब इसमें देखो ये एन की जगह एन डैश पॉइंट से चलने वाली किरणें जो हैं ये मैंने दिखा रखी हैं। एन डैश पॉइंट से चलने वाली किरणें वो रेटिना पे फोकसित हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का नियर पॉइंट है वो कुछ दूर विस्थापित हो गया। क्या हो गया, दूर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्वस्थ व्यक्ति कितना होता है 25, अब इस पीड़ित व्यक्ति का नियर पॉइंट चला गया 75 पर। कहाँ चला गया, 75 सेंटीमीटर, 75, मतलब 75 तक की वस्तुओं को ही वो देख सकता है। अनंत से लेके 75 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को तो देख सकता है,
लेकिन 75 से 25 के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उसके लिए गायब, दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट 25 पे था वो 75 पे चला गया, विस्थापित हो गया। तो निकट बिंदु कहाँ चला गया? दूर। इसीलिए इसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या नाम है इसका? दूरदृष्टि दोष। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो निकट पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पर, वो उस व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के कहाँ चला गया? 75 को जरूरत नहीं है 80 पे 90 पे कहीं भी जा सकता है। तो इसका मतलब 75 और 25 के बीच में जितनी वस्तुएं हैं, 40 सेंटीमीटर पे, 50 पे, 52 पे, 55 पे, जो भी वस्तु रखी हैं वो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही। यानी 75 के आगे तो दिखाई देगी, लेकिन 75 से पहले जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उसे दिखाई नहीं देगी। अब किताब तो 75 सेंटीमीटर पे नहीं हो सकती, किताब तो हमारी 50 पे है, 60 पे, तो देख ही नहीं पा रहे। उसके आगे तो फिर अक्षर भी छोटे हो जाएंगे, वैसे ही नहीं देख पाओगे साफ, समंजन क्षमता भी काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये तुम्हारे दोष पैदा हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है तुमको? इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि हम बिना देखे ही काम चला लेंगे, आप पास की वस्तु को नहीं देखेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, कॉपी में काम कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो गलत सलत काम करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, आंखें खराब होंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है अपने को? इसके लिए हमें काम में लेना उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा हमें यूज़ करना है। कौन सा लेंस यूज़ करना है? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करेगा? अब ये देखो, इसी के सिमिलर ये नियर पॉइंट तुम्हारा 25 सेंटीमीटर पर जो होता है, पीड़ित व्यक्ति का जिसके ये दोष पैदा हो गया उसके कहाँ चला गया? एंडेस पर। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा? जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, जहाँ की वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें मतलब पीड़ित व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस। अब क्या होगा? जो 25 सेंटीमीटर से चलने वाली किरणें हैं, देखिए ये किरणें मैंने दिखा रखी है, ये किरणें उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसारित करता है, अंदर की तरफ मोड़ देता है प्रकाश किरणों को। तो ये किरणें इतनी अभिसारित करेगा कि कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं? एंडेस से आती हुई। देखो चित्र में, ये किरणें इतनी, इस लेंस ने इतनी अभिसारित कर दी कि कहाँ से आती दिख रही हैं? डॉट डॉट से पीछे मोड़ो सीधा, कहाँ से आती दिख रही है? एंडेस से आती दिखाई दे रही है। और चूँकि एंडेस तो फिट है 75, जिसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल, वहाँ की प्रकाश किरणें तो रेटिना पे मिल ही जाएंगी, जिसे चित्र में दिखा रखा है ये। तो एंडेस से चलने वाली किरणें कहाँ फोकसित हो जाएंगी? रेटिना पर। वाकई में कहाँ से चल रही है वो? एन से, यानी कि 25 सेंटीमीटर से चल रही है। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही वहीं से चल रही है प्रकाश किरणें, लेकिन इस उत्तल लेंस ने इतना अभिसारित कर दिया प्रकाश किरणों को कि वो वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, जो कहाँ फोकसित हो जाएंगी? रेटिना पर। और रेटिना पर अगर फोकसित हो गई तो वस्तु दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब यहाँ रखी हुई वस्तु भी हमें दिखाई देगी, जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो रेटिना के पीछे बन रहा था, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस लेंस ने इतना इन किरणों को अभिसारित कर दिया कि वो यहाँ से आती हुई दिख रही है, इसलिए वो रेटिना पे फोकसित हो जाएंगी और वस्तु हमें दिखाई दे जाएगी। अब तीसरा दोष क्या होता है? ये कॉमन दोष है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। एक तो हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या है? ये कॉमन है दोनों का मिला के, यानी कि वृद्धावस्था में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी नेत्र लेंस क्षमता, नेत्र समंजन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक वो बार बार लेंस सिकुड़ते उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। वृद्धावस्था में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता, तो मांसपेशियाँ कम काम करती है। तो वो समंजन क्षमता जब कम हो जाएगी
तो वो फोकस दूरी को बार बार चेंज नहीं कर पाएगा नेत्र लेंस, तो प्रतिबिंब रेटिना पे कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, कभी आगे कभी पीछे, दोनों स्थितियाँ बनेंगी। तो इसमें व्यक्ति को दोनों ही प्रकार की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और ना पास की दिखाई देगी। इस दोष को हम क्या बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष। इसमें रीज़न क्या है? वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, सिकुड़ जाना, उसका नेत्र समंजन क्षमता का ठीक से काम नहीं करना, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाना, क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष। तो वृद्धावस्था में होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, उत्तल और अवतल, इसको द्विफोक्सीय लेंस कहते हैं। तो द्विफोक्सीय लेंस से बना चश्मा इसमें काम लेते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से ये 3 तरह के दोष हैं।